जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है वो सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से संबंधित होने वाली है। जैसा कि हमने आपको सूर्य से संबंधित जो पिछले वीडियो में बताया था कि सूर्य देव 4 जुलाई को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। नक्षत्र परिवर्तन करके ये पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करेंगे। अभी तक ये आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। आर्द्रा नक्षत्र जो है वो राहु देव के स्वामित्व का नक्षत्र है, जहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य और राहु की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये एक दूसरे के परस्पर शत्रु ग्रह हैं, एक दूसरे से विपरीत स्वभाव वाले और ग्रहण नामक योग का निर्माण करने वाले। ग्रहण योग अपने आप में ही बेहद विषमता दर्शाता है। जिस तरीके से ब्रह्मांड में समय समय पर सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है, उसी तरीके से जब राहु और सूर्य का किसी भी प्रकार से संबंध हो जाता है तो यह आपके भाग्य को बदलने का कार्य करता है, यानी कि बनते बनते कार्यों में विविधता उत्पन्न कर देता है। जैसा कि हम सभी लोग बताते हैं कि ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, बल्कि आपको सही कर्म पथ दिखाता है। सही कर्म पथ आपके जीवन की सही दिशा निर्धारित करता है और आपको भाग्य को बदलने में मदद करता है, यानी कि कर्म तो आपको ही करना पड़ता है। पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं गुरुदेव। गुरु और सूर्य की बहुत अच्छी बाउंडिंग है, दोनों में परस्पर मित्रता है। मित्र ग्रह होकर ये एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ देखिए इसके जो चरण होते हैं, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। प्रथम नक्षत्र जो होता है वो मेष नवांश के अंतर्गत आता है। मेष भी जो है वह सूर्य के परम मित्र यानी कि मंगल देव। मंगल इस समय परस्पर बहुत ही बल के साथ इस समय आपके भाव में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बल पराक्रम के कारक होकर सेनापति हैं, ये झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं। इनको बिल्कुल भी अन्याय अनीति बर्दाश्त नहीं होती। सूर्य भी एक अध्यात्म के कारक हैं और इनको भी ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद होती, अन्याय प्रियता। अब सूर्य और मंगल का जब मिलन होता है वहाँ पर व्यक्ति जो है उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर होता है। उसके अंदर अचानक ही नेतृत्व की क्षमता का विकास होने लगता है। चीज़ें बहुत ज़्यादा अनुकूल होने लगती हैं। ऐसे में जिन लोगों की सूर्य की महादशा चल रही होगी उन लोगों को इस समय बहुत अच्छे सकारात्मक प्रभाव देखने में आएंगे। अचानक ही स्थितियों में परिवर्तन होता हुआ देखा जाएगा। समय समय पर सूर्य और मंगल के देखिए दशाएं जितनी भी चलती हैं, हम आपको बताते हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक साथ महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इन दशाओं का चाल चलती रहती है और इन्हीं दशाओं के आधार पर आपको प्रभाव मिलते हैं। क्योंकि महादशा के अंतर्गत समय समय पर अंतर्दशा चलती है, बदलती रहती है। अंतर्दशा के अंतर भी देखिए कुछ सूक्ष्म दशा होती हैं, कुछ प्राण दशा होती हैं। इन दशाओं के प्रभाव से जीवन जो है आपका प्रभाव प्राप्त करता है। आप सूर्य मंगल की जिनकी भी महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, कोई भी दशा चल रही होगी, उन लोगों को इस समय बेहद ज़्यादा प्रभावी यानी कि 100% इनके प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अब चलते हैं दूसरे चरण की ओर। दूसरा चरण जो होता है वो वृष नवांश के अंतर्गत आता है। वृष शुक्र देखिए बेशक देव गुरु के शत्रु ग्रह माने जाते हैं, लेकिन क्या है कि दोनों ही आध्यात्मिक हैं और दोनों ही ज्ञान से परिपूर्ण हैं। और ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति की शत्रुता भी मित्र के समान ही होती है, यानी दोनों जब एक दूसरे से मैत्री संबंध करते हैं यानी कि आपके ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और साथ ही साथ आपके पास धन का आगमन भी होता हुआ दिखाई देगा। यानी प्रथम चरण में सफलता के चरण बनेंगे और द्वितीय चरण में आपके धन के आगमन के चरण बनेंगे। तृतीय नवांश की अगर चर्चा करें तो ये बुध का नवांश होता है। बुध और गुरु की देखिए एक तरीके से शत्रु भाव रहते हैं। अब शत्रु भाव रहते हैं तो क्या है कि मतलब इस दौरान व्यक्ति ज़्यादातर बौद्धिक रूप से यानी कि कोई विचार अगर उसे सोचना है, कोई थॉट सोचना है, कोई आइडिया सोचना है तो उसमें काफ़ी ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर से देखिए बेशक कोई अस्वस्थता ना हो, अगर गुरु बहुत उत्तम अवस्था में बैठे हुए हैं तो बेशक अस्वस्थता ना हो, लेकिन फिर भी अंदर से फीलिंग इस प्रकार की आती है कि भाई महीनों का मैं बीमार हूँ,
मुझे बस आराम की आवश्यकता है। मतलब कि उसे अंदर से ही महसूस होने लगता है कि मेरी ऊर्जा जो है सही कार्य नहीं कर रही है। आप चतुर्थ चरण की ओर चलते हैं, जो कि चंद्र का नवांश है, कर्क नवांश। यानी कि देखिए, गुरु और चंद्र दोनों का मेल जो होता है वो परस्पर गज केसरी राजयोग का निर्माण करता है। गज केसरी राजयोग सर्वोत्तम राजयोग होता है। अब जिस जिस समय पर जो जो दशाएं चल रही होंगी, दशाओं से मेल खाते हुए व्यक्तियों को बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। गज केसरी राजयोग अपने आप में संपूर्णता है। ब्रह्मांड में इससे उत्तम कोई योग नहीं बनता। तो अब सूर्य का इस पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव में आना आपके लिए किस तरीके से प्रभावित बनाने वाला है, जाने की इस वीडियो में। तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सूर्य वर्तमान समय में आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। षष्ठ भाव, देखिए, षष्ठ भाव को बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है। ये आपकी प्रतिरोधी शक्तियों का विकास करता है। आपके अंदर संयम और धैर्य अगर होगा और विरोधी स्थितियों से लड़ने की क्षमता होगी, यानी डेयरिंग पावर होगी, लेकिन शांति के साथ, तो ये समय काल आपके लिए अत्युत्तम कहा जा सकता है। इस दौरान जो लोग कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं या जो लोग नई डील के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को किसी काम पर पहुंचाना चाहते हैं, इस समय देखिए उन लोगों को ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। जो लोग कितने भी अटैम्प्ट उनके सामने आ जाएं, क्योंकि ये अटैम्प्ट जो होंगे वो आपके बर्थ चार्ट के आधार पर आपको करने होंगे। कितने भी अटैम्प्ट करने पड़े फिर भी उसकी एनर्जी पावर जो है बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होने वाली। स्टूडेंट्स वर्ग बहुत फोकस्ड रहने वाले हैं इस दौरान। वो भी अपने परिश्रम में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ते हुए दिखाई देंगे। गृहिणी वर्ग की अगर चर्चा करें तो इस दौरान वो भी अपने मान सम्मान के लिए अपनी सिर उठाती हुई नजर आएंगी। यानी कि अगर किसी भी प्रकार से उनको आहत किया जा रहा है, उनके कार्य को तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो इस दौरान उनके अंदर भी साहस जागता हुआ दिखाई देगा कि वो भी अपने लिए कुछ कर सके। तो ये समय काल आपके लिए इस समय धैर्य और संयम का कहा जा सकता है, और साथ ही साथ अपने माइंड को विकसित करने का, क्योंकि विकास इस समय पर आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि पिछली जो साढ़े साथी गई है, उस साढ़े साथी के दौरान आप काफ़ी ज़्यादा कुंठा से भर चुके हैं। इस दौरान अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आपकी जिम्मेदारी में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी के स्वास्थ्य में कोई कमी आ सकती है। स्वास्थ्य इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा विचलित करेगा, चाहे वो आपका हो या फिर आपकी जिम्मेदारी में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर जाएगी, तो द्वादश भाव देखिए स्वयं यहाँ पर गुरुदेव की राशि है और गुरु के प्रभाव में इस समय पर सूर्यदेव होंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपके विदेश संबंधी जो भी कार्य होंगे, यानी कि जो सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं, उनके वीडियोस वगैरह इस दौरान वायरल होते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा विदेशों से जुड़कर अच्छे तरीके से समझ में आती हुई दिखाई देंगी और बहुत ज़्यादा उनमें लाभ के आसार दिखाई देंगे। जो लोग स्टेबल हैं या विदेशों से जुड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने नाम को ऊंचा ले जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय काल अति उत्तम रहने वाला है। अपनी प्रतिस्पर्धा को वो डिफीट करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि प्रतिस्पर्धा के नाम पर अगर परिस्थितियों को भी वो हराने की ठान लें, तो इस दौरान उनकी एनर्जी, उनकी पावर उन परिस्थितियों से भी वो क्षमता समाप्त कर देगी। परिस्थितियां भी इस समय झुककर आपका सामना करने के लिए बिल्कुल नतमस्तक हो जाएंगी। तो ये समय काल आपके लिए अति उत्तम कहा जा सकता है। वहीं द्वादश पर जब किसी भी ग्रह का विशेष प्रभाव देखा जाता है, तो क्या देखा जाता है कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एकमात्र गुरु ऐसे होते हैं कि जो आपके द्वादश भाव पर जब प्रभाव अपना डालते हैं,
तो ये आपको मितव्ययी बना देते हैं, कृपण बना देते हैं। यानी कि खर्चे अगर आपके सामने आते हैं तो पहले उसके बारे में आप विचार करते हैं, 4 बार विचार करते हैं कि आपके लिए ये खर्चा करना उचित है या अनुचित है। तो ये स्थितियाँ आपको बहुत ज़्यादा इस दौरान चलायमान करती हुई दिखाई देंगी कि मतलब खर्चे इस दौरान आपके सामने बड़े-बड़े निकल कर आएँगे, लेकिन क्या होगा कि आप किन्हीं कारणवश उन खर्चों को बिल्कुल भी करना नहीं पसंद करेंगे। इस दौरान धन की सेविंग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। धन को सेव करना और धन के किसी भी प्रकार से अपव्यय ना होने देना इस दौरान आपकी प्राथमिकता रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी। और ये सब आपका फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हुए कि फ्यूचर के लिए आप कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं जिसके लिए आप धन संचयन करते हुए इस वक्त दिखाई देंगे। फ्यूचर के लिए आप बड़ा बिजनेस प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए आप अपनी बेटी की शादी या पारिवारिक ज़रूरतों को प्लान कर सकते हैं। मतलब प्लानिंग आपकी कोई भी हो उसमें इस समय पर सूर्यदेव आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। उन लोगों को जिन लोगों को कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विषमता का सामना करना पड़ रहा है, किसी भी तरीके से कुछ भी विपरीत माहौल है, तो उस विपरीत माहौल को इस दौरान आपके अनुकूल करने की प्रेरणा आपको प्राप्त होगी गोचर के इस माध्यम से। हालांकि देखिए आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बन रही हैं, लेकिन बुध का जब नवांश चलेगा तब आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। तो देखिए अब सूर्य, मंगल या बुध कोई भी ग्रह हो, अगर इनकी हमको अनुकूलता चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ विशेष उपाय करने होते हैं। यहाँ हम चर्चा सूर्यदेव की कर रहे हैं, तो सूर्यदेव के लिए विशेषता आपको ओम ह्रीं सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करते रहना है। साथ ही साथ देखिए आंकड़ा भी उसे कहा जाता है, इसका पौधा लाकर आप घर में लगा लीजिए और उस गमले में जिसमें ये आंकड़े का पौधा आपका लगेगा, उस गमले में नित्य प्रति सूर्य को अर्घ्य दीजिए। इससे आपकी सूर्य की ऊर्जा जो भी आपके ऑरा में नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी और आपको सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त आंकड़े की जगह अपने घर से दक्षिण दिशा में किसी आंकड़े को, सफ़ेद आंकड़ा होना चाहिए। सूर्य के उपाय के लिए जो भी आंकड़ा प्रयोग किया जाता है वो सफ़ेद होता है, ढूंढ लीजिए और उसे पूर्वाभिमंत्रित कर दीजिए। पूर्वाभिमंत्रित करने की विधि इस प्रकार से है, थोड़े से अक्षत ले लीजिए, थोड़ी सी रोली ले लीजिए, थोड़ी सी मौली ले लीजिए, एक सिक्का ले लीजिए, थोड़ा 1 लोटा जल ले लीजिए। इसको ले जाकर उस पौधे के पास जाइए और उसको ये सारी चीज़ें अर्पण करके उसके बाद उससे प्रार्थना कीजिए कि प्रातः रविवार के दिन आपको अपनी सूर्य की ऊर्जा को सही करने